जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को कैसे हैं मित्र आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जिस एमसीक्यूज जो साइंस के टॉप 25 पीवाईक्यू होने वाले मित्र। इस वीडियो में साथी आप लोग के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है अगर साथ में आप लोग ग्रुप डी की तैयारी करें साथी। ठीक है, तो जल्दी साथी टाइम वेस्ट ना करते प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 2018 में और 2022 में किस प्रकार से आपके एग्जाम हुए थे और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे साथी। बहुत ही प्यारा प्रश्न होने वाला साथी। ठीक है, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट और हर प्रश्न देखते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया और मैंने लिखा भी साथी 2018 में प्रश्न हमारा बनाया साथी। ठीक है, कोई बाहर से प्रश्न मैंने एक भी ऐड नहीं किया। सारे प्रश्न आपके ग्रुप डी के एग्जाम पूछे गए, तो ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है साथी? पहला प्रश्न है भोजन का प्रवाह है, जल का प्रवाह है, गैसों का विनिमय है, पोषक तत्वों का भंडारण है। तो साथी बता दें इस प्रश्न का मतलब जो राइट आंसर होगा पहले प्रश्न का भोजन का प्रवाह आप लोग का राइट आंसर फर्स्ट को मारें साथी। बहुत ही प्यारा प्रश्न था और सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, अगर आप दिल से आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में सिलेक्शन चाहिए तो साथी आप लोग को, ठीक है, क्योंकि साइंस आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथी। साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और हमने 25 प्रश्न लिया भी साथी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? सरल अस्थायी ऊतकों में सरल अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न हमारा पूछा है कि सरल अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है। बी आंसर क्या है हमारा? बी ऑप्शन जो हमारा कोलेनकाइमा, जाइलम और पेरेन्काइमा, और सी ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम और कोलेनकाइमा, और डी आंसर हमारा स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा है साथी। तो बताने का प्रयास करना है आप लोग को। एक नियमित अपने नियमित में रखना आप लोग को जो है साथी। इस प्रश्न का आंसर जो होगा हमारा दूसरे प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कितना अच्छा लग रहा है, एक लाइन में लिखा हुआ साथी। ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो वो सरल अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार कौन कौन से थे? पेरेन्काइमा था, कोलेनकाइमा था और स्क्लेरेन्काइमा था। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न हमारा पूछा गया मित्र। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, इसलिए मैंने लिख भी दिया आप लोग को कि आप लोग को कोई भी डाउट परेशानी ना हो। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं कि वह ऊतक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं समान कार्य करती हैं उसे क्या कहते हैं? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न हमारा पूछा है। बहुत ही प्यारा प्रश्न साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जटिल ऊतक है, अस्थायी ऊतक है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक है और सरल ऊतक है साथी। बता दें इस प्रश्न का मतलब जो राइट आंसर होगा जटिल ऊतक। जटिल ऊतक यानी ऑप्शन कौन सा होगा? आप लोग का ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे साथी। फर्स्ट आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा जटिल ऊतक। ठीक मित्र, जटिल ऊतक ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला साथी आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा। चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला साथी? आज का प्रश्न है फोर्थ प्रश्न क्या मित्र पूछा है कि अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं कहाँ ढीली संरचित होती हैं? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में हमारा प्रश्न पूछा कि अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं कहाँ ढीली संरचित होती हैं? पेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, फ्लोएम है। तो साथ ही बताने का प्रयास करेंगे आप लोग मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला। बाकी ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को बता दूं क्या होगा मित्र। राइट आंसर मारेंगे पेरेन्काइमा आप लोग का जो साथी आप लोग का हमारा होगा। चौथे प्रश्न का मित्र जो राइट आंसर होगा मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे पेरेन्काइमा आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, देख रहे हैं मित्र ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे मित्र ग्रुप डी के एग्जाम में साथी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना और सारे प्रश्न आप लोग की बेहद इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, तो वीडियो में बस आप लोग को अंत तक बने रहना साथी हमारे साथ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं कि कौन सा ऊतक है जो पतली कोशिका भित्तियों के साथ अपेक्षाकृत असंबद्ध कोशिकाओं से बना होता है? तो देखते साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, फ्लोएम है और स्क्लेरेन्काइमा है। सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मैं आप लोग को बता दूं मित्र। आपका जो पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा ऑप्शन कौन सा मित्र? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को, यानी फर्स्ट आंसर आपका राइट आंसर होगा पेरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट वाला मित्र आपका बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न हमारा मित्र पूछा हुआ है। चलेंगे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला साथी? आज का प्रश्न है 6 प्रश्न को मित्र बहुत ही ध्यान से पढ़ने का सभी हमारे मित्र प्रयास करेंगे। कौन सी ऊतक कोशिका अस्थायी ऊतक बनाने के लिए विभाजित होते हैं? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में मित्र हमारा प्रश्न पूछा कि कौन सा ऊतक है जो कोशिका अस्थायी ऊतक बनाने के लिए विभाजित होती है? फ्लोएम है, मेरिस्टेम है, पेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा। तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे हमारे मित्र कि इस 6 प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होगा। कोई भी साथी हमारा तुक्का नहीं मारेगा मेरे भाई, इतनी बात ध्यान रखना, क्योंकि इस एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी और उपलब्ध है साथी। ठीक है, और तुक्का मारने वाला का सिलेक्शन कभी नहीं होता, इतनी बात ध्यान रखना साथी। ठीक है, तो इस प्रश्न का मित्र जो राइट आंसर होगा मेरिस्टेम ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे साथी आप लोग को मारेंगे बी को मारेंगे। बी आंसर बहुत ही प्यारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला साथी। ठीक है, आप लोग क्लियर है मित्र। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न है 7 नंबर, यानी 7वें प्रश्न को मित्र पढ़ते हैं कि पौधों के ऊतकों की जो मुख्य 2 प्रकार हैं वह कौन से हैं? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में हमारा प्रश्न पूछा है कि सरल ऊतक और जटिल ऊतक, सरल ऊतक और जटिल ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक और अस्थायी ऊतक और जाइलम ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। तो मित्र बता दें इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन मारेंगे किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे मेरिस्टेमेटिक
ऊतक और अस्थायी ऊतक, ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला बहुत ही प्यारा आंसर होगा मित्र। ठीक है, तो सभी साथी हमारे अच्छे से क्लियर है मित्र। अब हम चलेंगे स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला साथी, आज का प्रश्न है 8 नंबर 8वें प्रश्न को मित्र पढ़ते हैं कि जटिल अस्थायी ऊतक का उदाहरण कौन सा है। जटिल अस्थायी ऊतक का उदाहरण कौन सा है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 मित्र हमारा प्रश्न पूछा है कि जाइलम है, फ्लोएम और जाइलम दोनों है, स्क्लेरने कायमा है, फ्लोएम है। तो साथी बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे। 8वें प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होने वाला। बाकी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है मित्र। ठीक है, तो आप लोग को बता दूं फ्लोएम और जाइलम दोनों ऑप्शन मारेंगे, बी को मारेंगे। बी आंसर आप लोग का साथी बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा मित्र। ठीक है, देख रहे हैं जटिल अस्थायी ऊतक जो उदाहरण होता है वह कौन सा होता है, फ्लोएम और जाइलम दोनों होता है। ठीक है, क्लियर मित्र आप लोग अच्छे से। तो देख लिया हमने 8वें प्रश्न को बहुत अच्छे से क्लियर किया। चलेंगे साथियों अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला मित्र, अगला प्रश्न आज का है 9th प्रश्न। 9th प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं मित्र। 9th प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे आप लोग। नारियल की जो छाल होती है वो किस ऊतक से बनी होती है साथी। नारियल की जो छाल होता है आप लोग को पता होगा, नारियल की जो छाल होता है वो किस ऊतक से बनी होती है साथी। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में हमारा प्रश्न पूछा है स्क्लेरने कायमा फाइबर से, पेरेन कायमा से और क्या है जाइलम से और कोलन कायमा। तो साथी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होगा मैं आप बता दूं मित्र। आप लोग का जो है पेरेन कायमा, ऑप्शन कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे बी को साथी। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया था, तो 9th प्रश्न भी बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। पेरेन कायमा आप लोग का राइट आंसर होगा। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज के प्रश्न नंबर है 10वां नंबर। 10वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं मित्र। 10वां प्रश्न क्या पूछा मित्र पढ़ेंगे आप लोग ध्यान से। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 मित्र हमारा प्रश्न पूछा है कि पौधों में जो लचीलापन होता है वह किस ऊतक के कारण होता है। फ्लोएम के कारण होता है, कोलन कायमा के कारण होता है, जाइलम के कारण होता है, स्क्लेरने कायमा के साथ होता है। ठीक है, किसके साथ होता है मित्र बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे मित्र। मैं आप लोग को बता दूं कोलन कायमा, ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, पौधों में जो लचीलापन होता है वो किस ऊतक के कारण होता है, तो कोलन कायमा के कारण होता है साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से। देख लिया हमने 10 प्रश्न को बहुत अच्छे से आसान शब्दों में मैंने आप लोग को समझा मित्र। ठीक है, आप लोग कमेंट करना मित्र आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। बाकी जो अभी तक साथी वीडियो को लाइक नहीं किया मित्र, वीडियो को लाइक जरूर कर दे साथी। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते, एक प्यारा सा कमेंट नहीं कर सकते साथी, बहुत ही छोटी बात है। आपको भी फर्ज बनता है कि कमेंट किया जाए साथी। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। तो ठीक है, तो चलते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला सभी साथी देखते हैं। आज का प्रश्न है 11 नंबर। तो प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं कि पुराने ऊतक मृत्यु कोशिका से बनते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 मित्र हमारा प्रश्न पूछा है कि पुराने ऊतक मृत कोशिका से बनते हैं। स्क्लेरने कायमा है, फ्लोएम है, कोलन कायमा है, पेरेन कायमा है। तो साथियों 11 प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होगा मैं आप लोग को बता दूं मित्र। आप लोग का जो होगा राइट आंसर इस प्रश्न का स्क्लेरने कायमा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को मार देंगे साथ। ठीक है, जिसको मारेंगे ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को, स्क्लेरने कायमा आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, चलेंगे साथ ही अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या मित्र, आज का प्रश्न नंबर है 12 नंबर, यानी प्रश्न नंबर है 12। पेड़ में सामग्री के परिवहन में मदद करने वाले जो ऊतक है वह क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मित्र। ठीक है, पेड़ में जो सामग्री के परिवहन में मदद करने वाले जो ऊतक हैं उसको क्या कहते हैं। संवहनी ऊतक, अस्थायी ऊतक, जटिल ऊतक, सरल ऊतक। तो साथी बता दें मित्र इस प्रश्न का आंसर होगा जो साथी बहुत ही प्यारा आंसर मारेंगे संवहनी ऊतक। ऑप्शन जो होगा साथी वो कौन सा ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का मित्र, मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट आंसर आप लोग का राइट आंसर का मस्त। ठीक है, फर्स्ट आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा संवहनी ऊतक आप लोग का प्यारा आंसर होगा साथी। चलेंगे मित्रों अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला आज का प्रश्न है 13 नंबर। लसिका का मुख्य कार्य क्या है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में हमारा प्रश्न पूछा है कि लसिका का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है। आंतों में पची और अवशोषित वसा का परिवहन होता है, प्रोटीन का परिवहन होता है, लाल जल का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। यानी लसिका का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है साथी। सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे मित्र। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है और सारे एग्जाम ने आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे मित्र। ठीक है, मैंने आप लोग को पता है जितने भी फिजिक्स से प्रश्न पूछे गए थे आप लोग के साइंस में साथी मैंने आप लोग को अच्छे से रटा दिया साथी। ठीक है, तो पार्ट आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग नहीं देख रहे हैं तो उसको जाकर देखिए जो छूट गया आप पार्ट साथी। ठीक है, बाकी अब बायोलॉजी का चल रहा है। ठीक है, बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, इस बार केमिस्ट्री देखेंगे साथी। ठीक है, पूरा साइंस में ना 25 प्रश्न में से ना 24 प्रश्नों को गेंद करना हम लोग को कैसे भी करके साथी। ठीक है, बस हमारे साथ आप लोग को लगे रहना साथी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कहीं से भी पढ़ रहे हो आप लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से बैच लिए हो, कहीं से पढ़ रहे मित्र। ठीक है, बाकी जो मैं 25 प्रश्न आप लोग को लेकर आता हूँ साथी ना काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इनको तो मत छोड़ना आप लोग साथी। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो मत छोड़ना सारे प्रश्नों को। ठीक है मित्र, जो सारे PYQ हैं सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, आपकी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है साथी। ठीक है, अगर आप NTPC ग्रुप डी और LP और टेक्नीशियन तीनों एग्जामों के या चारों एग्जामों के जो भी रेलवे का एग्जाम होता है मित्र आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो साइंस आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही उसका वेटेज बन जाता है साथी। ठीक है, तो उसको आप लोग अच्छे से कवर करना ही पड़ता है मित्र। ठीक है, कहीं से मिले आप लोग को, कहीं से ग्रुप डी का प्रश्न मिल जाए आप लोग का, NTPC का मिल जाए आप लोग का, LP का मिल जाए, टेक्नीशियन का मिले, कहीं से प्रश्न मिले तो आप रट लीजिए साथी, अगर आप सलेक्शन चाहते हैं तो साथी। ठीक है, क्लियर मेरी बातों से 13 प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। लसिका का मुख्य कार्य क्या होता है तो मित्र बता दें आप लोग का जो राइट आंसर होगा आंतों में पची और अवशोषित
अवशोषित वसा का परिवहन। आपसे मारेंगे फर्स्ट को, फर्स्ट आंसर आप लोग का साथ इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा। चलेंगे मित्रों अगला नेक्स्ट प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या होने वाला आज का प्रश्न है, देखते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, 14 नंबर। 14 प्रश्न पूछा कि लीवर वसा के पाचन में किस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 मित्र प्रश्न पूछा कि लीवर वसा के पाचन में किस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। वसा का इमलीसीकरण, वसा का अवशोषण, प्रोटीन का पाचन, जल का संतुलन। तो मित्रों बता दें इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे साथी, 14 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे साथी वसा का इमलीसीकरण। ऑप्शन कौन सा है, ए वाला। ऑप्शन कौन सा, ए वाला आप लोग को साथी इस प्रश्न का मित्र हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा। चलेंगे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, 15 नंबर साथी। यानी मित्रों 15 प्रश्न को देखते हैं। 15 प्रश्न क्या पूछा है, कितना महत्वपूर्ण है। क्या मित्र प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है। आरआरबी 2018 में तुम्हारा पूछा है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, पेट में और क्या हमारा अमाशय में। तो साथियों बता दें इस प्रश्न का मित्र जो राइट आंसर होगा 15 प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, छोटी आंत। छोटी आंत मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा, छोटी आंत आप लोग का राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया था मित्र, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगे। हमारा पहला आंसर आप लोग का इस प्रश्न के साथ राइट आंसर होगा 15 प्रश्न का, तो बहुत अच्छे से क्लियर आप लोग साथ चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने साथी आज का प्रश्न है 16 नंबर। 16 प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 प्रश्न मित्र पूछा है कि आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोली क्या बनाती है साथी, ठीक है। यानी आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोले क्यों बनाती है। बड़ी गोले क्यों बनाती हैं, क्योंकि वसा जल्द पचती है, क्योंकि वसा पानी में मिश्रित नहीं होती है, क्योंकि पाचन एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि पित्त की कमी होती है। तो साथी बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होने वाला। 16 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे क्योंकि वसा पानी में मिश्रित नहीं होती है यानी ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे साथी बी को मारेंगे। 20 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा साथी। तो चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे सभी साथी हमारे। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा मित्र, आज का प्रश्न नंबर होने वाला साथी 17 नंबर साथी। 17 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ते हैं। 17 प्रश्न क्या पूछा है, कितना प्यारा प्रश्न पूछा मित्र, देखेंगे आप लोग कि वयस्क मानव के मुंह में कितनी इंसाइजर होते हैं। वयस्क मानव के मुंह में कितनी इंसाइजर होती है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 मित्र हमारा पूछा प्रश्न है कि वयस्क मानव के मुंह में कितनी इंसाइजर होती हैं। 4 होता है, 8 होता है, 10, 6 होता है, 10 होता है। सभी साथी कमेंट करेंगे मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला। मैं आप लोग को बता दूं मित्र, आप लोग का जो राइट आंसर होगा 8 होगा साथी। क्या होगा मित्र, 8। ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बी को मारेंगे साथी। आप लोग अच्छे से क्लियर है साथी। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने साथी, आज का प्रश्न नंबर है 18 नंबर साथी। क्या मित्र 18 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं कि मानव शरीर में किस भाग से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकले जाते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 मित्र हमारा प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में किस भाग से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकले जाते हैं। छोटी आंत है, मलाशय है, अमाशय है, बड़ी आंत है। सभी साथी बताने कमेंट करेंगे मित्र। यानी 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा हमारा, मानव शरीर में किस भाग से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मलाशय से। कहाँ से, मलाशय, जिसको एनएस बोला जाता है। किसको बोला जाता है, इसको एनएस बोला जाता है साथी। क्या बोला जाता है, एनएस, ठीक है। मलाशय साथी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, मात्र बी वाला आप लोग का राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। एनएस आप लोग का राइट आंसर होगा। यानी मानव शरीर में किस भाग से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकले जाते हैं, तो मलाशय यानी आप लोग का एनएस आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला साथी, आज के प्रश्न नंबर होने वाला 19 नंबर। वीली मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है। वीली जो होता है वो मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है साथी। देखते हैं आंसर क्या हो सकता है, पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अमाशय है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे। बाकी ये प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा मित्र, आप लोग को बता दूं साथी। छोटी आंत मित्र आप लोग का जो राइट आंसर होगा छोटी आंत। ऑप्शन कौन से मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बी को साथी। बहुत ही प्यारा प्रश्न मित्र पूछा गया था, तो आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर भी हो चुके होंगे साथी, ठीक है मित्र। अब हम चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज के प्रश्न नंबर है कौन सा मित्र, 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न को बहुत ही ध्यान से केंद्रित दिमाग से पढ़ने का प्रयास करेंगे साथी। आप लोग प्रश्न बहुत ही डेंजर लिए साथी, इतनी बात ध्यान रखना साथी, ठीक है। किसी प्रश्न को हल्के मतलब नहीं थी, आपकी बार ना लटक जाएंगे आप लोग। मेहनत करके पढ़ रहे हैं तो मेहनत से पढ़िए आप लोग साथी, क्योंकि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए बस, ठीक है मित्र। प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं। लार में कौन सा पाचन एंजाइम पाया जाता है। लार जो होता है आपका, लार जो होता है साथी, उसमें कौन सा पाचन एंजाइम पाया जाता है, जो आप लोग का 2018 में प्रश्न पूछा है आरआरबी ग्रुप डी में साथी, ठीक है। पेप्सिन होता है, इमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है साथी। बता दें इस प्रश्न का मतलब जो राइट आंसर होगा इमाइलेज होगा। इमाइलेज आप लोग का साथी राइट आंसर होगा इमाइलेज। ऑप्शन कौन सा मारेंगे साथी, ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का बी को मारेंगे साथी। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा था, यानी 20वां प्रश्न भी बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया साथी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। बाकी चलेंगे साथी आज के अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो
आज का प्रश्न नंबर मित्र है 21 नंबर। प्रश्न नंबर 21 को मित्र बहुत ही ध्यान से पढ़ने का सबसे सत्य प्रयास करेंगे। आज का 21 प्रश्न हमारा क्या पूछा है तो देखते हैं 21 प्रश्न क्या पूछा कि किस जानवर में अपेक्षाकृत लंबी छोटी आंत होती है। किस जानवर में अपेक्षाकृत छोटी लंबी आंत होती है। तो यह हमारा प्रश्न ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है 2018 में साथी। ठीक है, सारे प्रश्न ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे मित्र। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना साथी। ठीक है, नहीं तो पीवाई को उठा देख लेना, सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे साथी। ठीक है, और जिस प्रकार से मैं सारे पीवाई को रटा रहा हूँ साथी ना, एक एक टॉपिक को साथ एक टॉपिक को लेकर साथी कहीं भी यूट्यूब मिलने वाला नहीं है। आप लोग खोज लेना एक बार कि कहीं भी यूट्यूब पे आप लोग को मिल जाए टॉपिक वाइज आप लोग को रटा, कोई भी पीवाई को मिल जाए मित्र तो बताना साथी। ठीक है, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ साथी। ठीक है, तो मित्र देख रहे हैं किस जानवर में अपेक्षाकृत लंबी छोटी आंत होती है। गाय का होता है, गाय में होता है, या शेर में होता है, चूहा में होता है, कुत्ता में होता है। तो साथी बता दें यानी 21 प्रश्न का राइट आंसर होगा। मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे, गाय को मारेंगे साथी। गाय आंसर आप लोग का राइट आंसर का मित्र। ठीक है, गाय ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का मित्र बहुत ही प्यारा आंसर होगा साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलेंगे मित्र अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला आज का प्रश्न नंबर देखते हैं 22 नंबर। प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा मित्र, पेट द्वारा उत्पादित प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन सा है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 मित्र हमारा प्रश्न पूछा कि पेट द्वारा उत्पादित प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन सा है। पेप्सिन है, लाइपेज है, इमाइलेज है, ट्रिप्सिन है। पेप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। पेप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो सभी साथी कमेंट करेंगे मित्र। 22 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, मारेंगे पेप्सिन को मारेंगे साथी। किसको मारेंगे मित्र, पेप्सिन। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन मारेंगे आप लोग फर्स्ट को मारेंगे, यानी फर्स्ट आंसर आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा मित्र। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर भी हो चुके होंगे साथी। तो मित्रों अब हम चलेंगे स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला आज का प्रश्न है 23 नंबर। 23 मित्र को प्रश्न बहुत ही ध्यान से अच्छे पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। देख रहे हैं ये भी प्रश्न हमारा ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है 2018 में साथी कि पित्त लवण का मुख्य कार्य क्या होता है। जो पित्त लवण होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है साथी, वसा के बड़े ग्लोबुल्स को छोटे ग्लोबुल्स में तोड़ना होता है। पहला ऑप्शन था हमारा। दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रोटीन को तोड़ना होता है। तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट को पाचन करना होता है। और चौथा ऑप्शन है वसा को पचना होता है। नहीं साथी 23 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला मित्र, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करना साथी। आप लोग बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है, मैं आप लोग को बता दूं साथी क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या मित्र होने वाला। पित्त लवण का मुख्य कार्य क्या होता है साथी। एंड 23 प्रश्न का मित्र जो हमारा राइट आंसर होगा प्यारा आंसर मारेंगे वसा के बड़े ग्लोबल यूज को छोटे ग्लोबल यूज में तोड़ना। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे साथी। फर्स्ट आंसर आप लोग का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा। तो सभी हमारे साथ अच्छे से मित्र क्लियर हो चुके होंगे मित्र। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज के प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा 24 नंबर साथी। ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं साथी। ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आशा करते हैं साथी। ठीक है, बाकी जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मित्र उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दे साथी। मैं आपके लिए साथी इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत तो कर सकते हैं। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया साथी वीडियो को लाइक कर दे। बाकी जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे साथी। अगर उन साथियों का ऐसा कंटेंट वीडियो चाहिए, अगर ग्रुप डी को निकालना चाहते हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना साथी। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं प्रश्न बता रहा हूँ सारे प्रश्न मिलने वाले नहीं पे कहीं भी आप लोगों को साथी। ठीक है, खोजना मित्रों आप लोग को कहीं भी जल्दी मिलेगा नहीं साथी सारे प्रश्न साथी। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, सारे प्रश्न नंबर 24 को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न है, गैस्ट्रिक रस में पीएच पेपर का रंग कैसा होता है, कैसा हो जाएगा। यानी जो गैस्ट्रिक रस होता है उसमें पीएच पेपर का जो रंग होता है वह कैसा हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 मित्र हमारा प्रश्न पूछा है। तो सभी साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, लाल है, नीला है, हरा है, पीला है। यानी गैस्ट्रिक रस में पीएच पेपर का जो रंग होता है वह कैसा हो जाएगा, वह कैसा हो जाएगा साथी। तो सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे मित्र। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है मैं आप लोग को बता दूँ। लाल आप लोग को दिख रहा है, लाल ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन मारेंगे साथी फर्स्ट को मारेंगे, यानी फर्स्ट आंसर मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा। फर्स्ट आप लोग का लाल आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, आप लोग क्लियर हैं। चलेंगे साथी आज के अंतिम प्रश्न को, जो आज का प्रश्न नंबर होने वाला 25 नंबर। आप लोग को बहुत अच्छे से पता है साथी, हम लोग हर वीडियो में 25 प्रश्नों को लेकर आते हैं। और आप लोग को पता है 25 प्रश्न हमारे ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस से पूछे जाते हैं। स्पेशल साइंस यानी आप लोग के फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से पूरे टोटल तुम्हारे साइंस से यानी साथी हमारे पूरे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा साइंस को साथी। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 प्रश्न हमारा क्या पूछा है कि दांत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होते हैं। जो हमारा पीएच मान होता है आपको पता होगा, दांत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 मित्र हमारा प्रश्न पूछा है, कहीं से मैं बाहर से ऐड नहीं किया हूँ। तो बहुत ही स्पेशल आप लोग के लिए प्रश्न होता है मित्र। 5.5 से कम यानी 5.5 से कम, 7.0, 6.0, 8.0। तो साथी बताने का प्रयास करेंगे कि दांत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है साथी। यानी 25 प्रश्न का मित्र जो राइट आंसर होगा मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे, 5.5 से कम, 5.5 से कम। ऑप्शन कौन सा साथी आप लोग को मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र आप लोग का फर्स्ट वाला आप लोग का आंसर राइट आंसर होगा। यानी 25 भी प्रश्न हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। ऑप्शन मारेंगे 5.5 से कम साथी। ठीक है मित्र,
क्लियर है, आप लोग अच्छे से देख लें। साथ ही हमने पूरे 2500 प्रश्न को आप लोग को हटा दिए मित्र, ठीक है। आप लोग कमेंट कर बताना आप लोग को वीडियो कैसे लगी। साथ ही बाकी ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की देखते हुए मैंने बनाया था मित्र, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल था, आशा कर रहे होंगे आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही ठीक है वीडियो बाकी मित्र यही कहना चाहूँगा, साइंस का टॉप 25 PYQ थे मित्र, ठीक है, जो आपकी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपकी एग्जाम की दृष्टि देखें तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल साथी, ठीक है। इन सारे प्रश्नों को रट लेना मेरे भाई, ठीक है। अगर आपकी बार 2025 में जो भी साथी एग्जाम देने वाले हैं, ग्रुप डी, NTPC, LPA टेक्नीशियन का कोई भी एग्जाम देने वाले साथी, ठीक है, रेलवे का हो तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साथी मैं। बाकी तो ये ग्रुप डी का PYQ मित्र, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ग्रुप डी की एग्जाम में सारे प्रश्न पूछें। बाकी NTPC वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं साथी, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा साथी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट GK GS MCQ साथी आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाकी मिलेंगे साथियों अगले नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग का सपोर्ट हमारे ऊपर ऐसे बने रहे मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट कर बताना आप लोग को कैसा लगा वीडियो में, तो ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को साथ ही यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।